मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। मोरबी में हुई पुल दुर्घटना केवल हादसा ही नहीं बल्कि साजिश भी नजर आ रही है। आखिर पुल की दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेवार है, इसे लेकर सभी के मन में सवाल है। देखिए मुखर संवाद की खास रिपोर्ट। गुजरात में केबल ब्रिज हादसे का असली गुनहगार कौन है, सबूत मिल गया। किसके कहने पर मौत का झूला खोला गया और एक साथ सैकड़ों टिकट बेचे गए, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मना करने के बाद भी केबल पुल को झुलाने वालों को कर्मचारियों ने क्यों नहीं रोका, आखिरी वक्त में क्या हुआ था, सब कुछ इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं। 100 साल से ज्यादा पुराना ब्रिज था और 500 से ज्यादा लोग इसके ऊपर चढ़े थे। कुछ लोग अचानक से ब्रिज को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे थे। अफरा तफरी मची और पुल टूटने लगा। आवाज इतनी ज्यादा थी कि कई किलोमीटर तक गूंजने लगी। गुजरात के मोरबी में हुए ब्रिज हादसे में अब तक करीब 150 लोगों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है। अब तक करीब 200 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन सवाल ये है कि जब वहाँ पर अधिकारी पहले से मौजूद थे, इसके बाद भी इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। आधा घंटे पहले ही पता चल गया था कि पुल टूट सकता है, लेकिन लोगों को वहाँ जाने से क्यों नहीं रोका गया। गुजरात में जो केबल पुल टूटा है, इसकी उम्र करीब 100 साल बताई जा रही है। इसे ब्रिटिश शासन काल के दौरान अंग्रेजों ने बनाया था। राजा महाराजाओं के समय पर बना ये पुल उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित राम झूला और लक्ष्मण झूला पुल की तरह ही झूलता हुआ बनाया गया था। पुल जर्जर हो चुका है, इसकी जानकारी गुजरात सरकार को भी थी। यही वजह है कि यहाँ पर जाने के लिए बैन कर दिया गया था। 2014 से पहले जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी पुल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सही देखरेख की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस वक्त गुजरात सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से पुल पर लगातार लोगों की भीड़ बढ़ रही थी, तब पीएम मोदी गुजरात पहुंच चुके थे। कुछ देर बाद ही खबर मिली कि केबल ब्रिज टूट गया और सैकड़ों लोग नदी में समा गए। हादसा क्यों हुआ, सबसे पहले इसकी वजह आपको बताते हैं। ब्रिज में पिछले 5 महीने से मरम्मत की जा रही थी, लेकिन बिना फिजिकल सर्टिफिकेट के ही इसे शुरू कर दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री चुनाव में व्यस्त है, इसका फायदा अधिकारियों ने उठाया। ब्रिज पर घूमने आए लोगों को 17 रुपए का टिकट बेचा गया और बच्चों को ये टिकट 12 रुपए में बेचा गया। कितने लोग ब्रिज में जा रहे हैं, इसका पूरा आंकड़ा वहां पर मौजूद कर्मचारियों को था, लेकिन इसके बाद भी टिकट बांटते रहे और केबल ब्रिज पर लोगों का जन सैलाब बढ़ता रहा। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके साथ इस पूरे हादसे को लेकर पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इसका असली गुनहगार कौन है, इसको लेकर चर्चा हुई है। भारत की तीनों सेनाओं ने मोर्चा संभाला है और अब तक 200 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है। 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अभी ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे कई हादसे होते रहे, लेकिन सबक नहीं लिया गया। क्या पीएम मोदी आरोपियों को ऐसी कोई सजा देंगे ताकि फिर कोई ऐसा हादसा न हो। 100 साल से ज्यादा पुराने ब्रिज को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसके आदेश पर शुरू किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इतने जर्जर पुल में 500 से ज्यादा लोगों को टिकट देकर क्यों भेज दिया गया, किसी के पास इसका जवाब नहीं है। हम और आप इसे हादसा समझकर भूल सकते हैं, लेकिन सच तो यही है कि इस हादसे को जानबूझकर अंजाम तक पहुंचाया गया और इसके गुनहगारों को सजा भी मिलनी चाहिए। वैसे गुजरात में केबल ब्रिज में हुए हादसे को लेकर आपका क्या कहना है, अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।